नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि सिर्फ 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथियों ने 11 सीटों पर जीत का परचम लहराया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की कुर्सियों पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिनमें सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को भी लेकर अटकलें तेज हो गई है कि फिर से वे मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे ने 5वीं बार वहां से जीत दर्ज की है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर करने के लिए दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट का भी हिस्सा बना सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने देखा, उससे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में डगमग स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में महज 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोलते हुए इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद ये हलचलें भी तेज हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीट वापस बच पाएगी या नहीं, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो स्थिति देखी उसके बाद बताया यह जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीट पर भी खतरा मंडरा सकता है और ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फिर से लुटाई जा सकती है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे का जादू नहीं चलने का कारण मुख्यमंत्री ना बनना ही बताया गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अटकलें तेज हो गई थी कि वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन एंड मौके पर सांगानेर से विधायक बने वसुंधरा राजे के करीबी तो नहीं, लेकिन सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा को इस बार मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी नाराजगी खुद वसुंधरा राजे में देखी गई और उसका खामियाजा भी खुद भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में देखने को मिला। महज 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जीत हुई। और आपको बता दें कि अब मोदी कैबिनेट और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को मनाने के लिए उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में भी शामिल कर सकता है, क्योंकि दुष्यंत सिंह ने भी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी 5वीं जीत दर्ज की है और 5वीं बार वह संसद तक पहुंचेंगे। ऐसे में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को भी मोदी कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है। इन अटकलों को भी लेकर राजस्थान के सियासी गलियारों में तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि वसुंधरा राजे वैसे तो जब उन्होंने राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार किया है तो राजस्थान के सियासी मायनों में वसुंधरा राजे बहुत बड़ा नाम रहा है और वसुंधरा राजे ने जब चुनावी प्रचार प्रसार किया है तो उस उम्मीदवार की वहां से जीत हुई है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिला है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और केवल अपने बेटे का उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार किया है। हालांकि वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर शामिल किया था, लेकिन वसुंधरा राजे किसी भी प्रचार प्रसार में नहीं गई। सिर्फ दुष्यंत सिंह का उन्होंने इस बार भी प्रचार प्रसार किया है और वो भी काफ़ी हद तक बड़े मायनों से इस बार वापस जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर यह भी अटकलें तेज हो गई है कि वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मोदी कैबिनेट और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ना तैसे कैसे भी करके राजस्थान में अपना वर्चस्व फिर से कायम करने की कोशिश करेगी और इसको लेकर हो सकता है कि वसुंधरा राजे को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब आपकी क्या राय है कि वसुंधरा राजे को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।